Ơi, 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 ơi. आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी मन की बात है, पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक अच्छी सी कहानी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आज मेरी मन की बात क्या थी। तो आप लोग प्लीज मेरे कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, ठंड आ गया है और सर पे मेरी लग गई है टोपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी इस तरह से है। एक लड़का था, करीब 20 साल का एक लड़का होगा। वो लड़का जो है अपने पापा से पूछता है कि पापा, लाइफ में खुश कैसे रहना चाहिए हम लोगों को, और दूसरा हमें लाइफ में खुशी मिलती कैसे है, तो हम सेटिस्फाइड किस चीज से होते हैं। ये चीज उसने अपने पापा से पूछा। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा, ये तो तूने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तू एक काम कर, वहां देख, हिमालय के चोटी पे, मतलब पहाड़ होगा, देख वो जो पहाड़ का चोटी दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध बाबा जी रहते हैं। तो उनसे ये सवाल तू पूछ कर आ जाके, वो तुझे इसका सही सही जवाब दे देंगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं उनसे ही पूछूंगा। तो वो अगले दिन निकल जाता, अपना बैग वैग लेके, लंच बोतल लेके, सब कुछ लेके वो निकल जाता है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाना है, टाइम तो लगेगा वहां जाते जाते, फिर वहां से नीचे उतर के भी आना है। तो इतने में वो लड़का जो है अपना बैग वैग लेके वो निकल जाता है पहाड़ पर जाने के लिए। तो अपनी चढ़ाई करता है, चढ़ाई करता है, चढ़ाई करते करते अब काफी मतलब भीड़ होती है वहां पे। जब वो आधे रास्ते तक चढ़ जाता है, अब वो जो बाबा का जो चोटी पे बाबा जी रहते हैं, वहां तक जाने के लिए अब सीढ़ियों का सफर था। तो सीढ़ियों के सफर के लिए वहां पे काफी लोगों की भीड़ थी। तो काफी लोगों ने बोला कि भाई यहाँ से तो लाइन से जाएंगे सब लोग। तो काफी लाइन लगा के लोग वहां खड़े हुए थे। तो वो भी लाइन के पीछे जाके वो खड़ा हो गया। तो लाइन लगा के सब लोग अपना गए, एक एक करके सब लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए। तो इतने में वो भी पहुंच गया। अब जाके उसने बाबा जी से भेंट करी। बाबा जी वहीं पे अपना ध्यान लगा के, चोटी के ऊपर वहीं पे ध्यान लगा के बैठे हुए थे। और बाबा जी का जो रहना सहना था, जो मतलब बाबा जी रहते थे जिस महल में, वो महल भी उसी चोटी के ऊपर ही बना हुआ था। महल नहीं, जैसे कि मान लो कोई राजमहल हो, किसी राजा का महल हो रहने का। इतना सुंदर घर उसने कभी आज तक नहीं देखा था। जैसे सपनों का महल होता है ना, उस टाइप का घर बना रखा था बाबा जी का। तो घर जो था वो देख के दंग रह गया। उसने घर देखा, देखा घर तो बड़ा शानदार बना रखा है, मतलब शीशे का बना हुआ था। हाँ, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे सपने में घर होता है, बिल्कुल वैसा उसने देखा। तो जो भी है, खैर वो बाबा जी से मिलने गया। तो बाबा जी ने बोला, बच्चा बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। उसने कहा मुझे बस 2 सवालों का जवाब चाहिए। मेरे पापा ने बोला वो आपके पास है। उसने बोला क्या, कि जीवन में हम खुश कैसे रह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन हमें किस चीज से मिलती है। तो बाबा जी ने बोला ये तो तूने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है मेरे से। तो चलो, कहता है ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगा। पहले एक काम करो, ये चम्मच मुंह में लो। उसने एक चम्मच मुंह में पकड़ाया उस लड़के के, और उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। और उसके बाद बोला कि एक काम करना, मेरे घर के, मेरा ये जो महल बना हुआ है, मेरे घर के चारों तरफ घूम के तुम मेरे तरफ आ जाओ, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। कहता है ठीक है। कहता है ध्यान रखना, तेल का एक बूंद भी नीचे नहीं टपकना चाहिए। कहता है ठीक है। वो तेल लेके मुंह में चम्मच लेके अपना आराम आराम से जाता है, महल के चारों तरफ घूम के वो वापस आ जाता है। मतलब बाबा जी ने बोला तुम आ गए? कहता है हाँ, मैं तो चक्कर लगा के आ गया, और देखो तेल का एक बूंद भी नहीं गिरा। कहता है अच्छा। कहता है तूने महल के अंदर मैंने जो अमेरिका से जो सोफा मंगवाया था, वो देखा तुमने महल के अंदर? कहता है नहीं, मैंने तो वो सब नहीं देखा। कहता है उसके अंदर एक मैंने स्टैचू रखा हुआ था बुद्धा का, वो मैंने अफ्रीका से मंगवाया था, वो तूने देखा? वो कहता है नहीं। कहता फिर तुमने क्या किया? कहता है मेरा ध्यान तो बाबा जी मेरे तेल पे था, चम्मच में था, जो तेल ना टपके मैं तो आराम आराम से घूमता हुआ मैं आ गया। तो कहता है अब की बार तुम जाओ और ध्यान लगा के सारी चीजों को देखते हुए आओ। मैं क्वेश्चन करूंगा तुमसे कि तुमने महल के अंदर क्या क्या देखा। कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ। वो दोबारा चक्कर लगाने जाता है, दोबारा घूम कर आता है। पर अब की बार वो जो चम्मच था उसमें एक बूंद भी तेल नहीं था, सारा तेल नीचे गिर गया था। तो उसने कहा बाबा जी अब
मैंने सारी चीजें देख ली है आपके घर के अंदर, और आप जो आप पूछोगे मैं वो बता दूंगा। कहता है ठीक है। ये तुम्हारा तेल कहाँ गया? कहता है कि मेरा ध्यान अब चीजें देखने में था तो तेल गिर गया। कहते हैं यही चीज मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि तुमने बोला ना जीवन में सुख किस चीज में है, मैं यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। जैसे तुमने 2 प्रश्न पूछे हैं कि जीवन में सुख किस चीज में है और हमें सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलती है। यही है कि अगर आप किसी काम को करते हो तो उसका आप काम में अपना ध्यान पूरी तरह से लगाओ, और साथ ही साथ आप अपने लाइफ के एंजॉय को भी खराब मत कीजिए। कहने का मतलब है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक काम को कर रहा हूँ तो एंजॉय को नहीं करना है, एंजॉय को नहीं करना, एंजॉय को एक तरफ फेंक के बस अपना काम करता रहूं, तो ये चीज भी गलत है। अगर आपने एंजॉयमेंट और काम दोनों को मिक्स करके किया तो वो जीवन का असली सुख है, और वही जीवन का जिसे बोलते हैं वही जीवन का सेटिस्फैक्शन है। अगर आपको अपने काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आपका वो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो काम आप खुशी से कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिला है तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यही चीज बाबा जी ने उसको समझाया उस चम्मच में तेल डालने की वजह से, कि आप जब पहली बार राउंड लगा के आए थे आपने बस अपने काम में ध्यान दिया, आपने इधर उधर के नज़ारों में ध्यान नहीं दिया। आपको जो ये नज़ारा अच्छा लग रहा था देखने में, मेरा घर अच्छा लग रहा था, पर आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, आपने बस अपने काम में ध्यान दिया। ठीक है। और दूसरी बार आपने काम में ध्यान दिया तो चम्मच में ध्यान नहीं दिया, चम्मच का तेल आपका सारा गिर गया। तो यही है फ्रेंड्स, जो मेरी मन की बात आज यही है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें आपका एंजॉयमेंट पूरी तरह से होना चाहिए। एंजॉय को भी ध्यान दीजिए, अपने काम को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन और आपकी खुशी दोनों चीज एक जगह होनी चाहिए। तो यही उस लड़के का जवाब जो उसे खुशी खुशी जाके अपने पापा से मिलता है। उसने बोला कि पापा आज मुझे इस चीज का बड़ा सही आंसर मिल गया बाबा जी से, कि जीवन में जो कोई काम आप करते हो उसका सेटिस्फैक्शन और उसकी खुशी अलग अलग तोड़ के नहीं करना है, जोड़ के करना है। हर काम को जोड़ के करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो समझ गए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कि हमें लाइफ में कभी भी गम के साथ अपने काम को नहीं करना है। अरे यार, डेली हम लोग जैसे होता है ना, सिर दर्द हो जाता है, फिर वही काम लेके बैठ गए, फिर वही काम करना है, जॉब पे जाना है। अगर हम उस चीज को खुशी के साथ करेंगे तो हमारा वो काम आराम से हो जाएगा। बैलेंस दोनों में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि खुशी करते करते आपका काम नीचे हो गया या काम करते करते खुशी आपकी नीचे हो गई है। दोनों काम में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी मन की बात यही थी। आपको कैसी लगी मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक नई मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय।